हरिओम जी, राधे राधे। स्वागत आप सबका मेरे चैनल आत्मचिंतन विद मुकेश में। तो आज आपके लिए मैं एक चेतावनी भजन लेकर आई हूँ। एक एक शब्द ध्यान से सुनना और आप भी इस पर आत्मचिंतन करना। जैसे कि मेरे चैनल की विशेषता है कि गाने से पहले भजन थोड़ा सा खोल कर जितना मुझे समझ आया, क्योंकि इस अर्थ तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही निकालते हैं शब्दों का। तो मुझे जो समझ आया मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा खोल कर बता दिया जाए, तो फिर भजन सुनने में आनंद बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं जब पहले चेतावनी भजन सुनती थी शुरू में, तो जो गाते थे उनको तो वो समझ आता ही होगा, तभी वो गाते थे। मेरा तो यही मानना है कि गाना उसी को चाहिए जिसको उसका अर्थ समझ आए। यदि गाने वाले को अर्थ समझ नहीं आया तो फिर वो गाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ऊर्जा वेस्ट है। गाने वाला नहीं समझ पाए, सुनने वाला भी नहीं समझ पाएगा, दोनों का समय और ऊर्जा वेस्ट जाएगी। तो मुझे यदि कोई ऐसा लगता था कि जैसे जो गाते हैं वो साथ साथ समझ आ दे इनका अर्थ, तो जैसे और ज़्यादा उस समय का सदुपयोग हो जाता और वो बातों की जो गहराई है, शब्दों की जो गहराई है, वो आसानी से समझ आ जाती। तो इस भजन में कवि, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैसे तो सीधे सीधे से शब्द हैं, कवि बता रहा है कि अरे भाई, तू किस बात का अभिमान करता है, किस बात का गुमान करता है। अभिमान तो रावण का भी नहीं चला। जब एक सांस भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, एक कदम रखें और दूसरा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की क्यों तो सोचे जब पल का नहीं ठिकाना। तो किस बात का अभिमान है। अरे जगत की जितनी गतिविधियां हैं, इन पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। तो हम अभिमान किस बात का करें। कोई जवानी का अभिमान मानता हो, करता हो, तो निश्चित एक दिन डर जाएगी। कोई रुपए पैसे का, धन माया का अभिमान करता हो तो गारंटी नहीं है रहेगा कि नहीं रहेगा, आज है कल नहीं है। कोई सुंदरता का अभिमान करता हो तो मुझे नहीं लगता कि इस शरीर में, मनुष्य शरीर में, सिवाय परमात्मा के भजन करने के और कुछ इसमें सुंदरता है, और कुछ भी मुझे नहीं लगता और कुछ इसमें प्रीतिकर है। इसकी सार्थकता ये, इसकी दुर्लभता यही है कि इसमें हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में आकर के, इस मनुष्य योनि में हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, अन्य योनियों में संभव नहीं है। यही इसकी एक सुंदरता है मेरी नज़र में। तो बाकी तो इसकी पैकिंग अच्छी है, चेकिंग करो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जो लेमिनेशन है, ये पैकिंग भर अच्छी है, चेकिंग करो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप खुद देख लो। यदि किसी की आंखें, किसी को लगता है कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है, या किसी को किसी की आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, कहते नहीं हिरणी जैसी आंखें, तो उसको बिना मुंह धोए सुबह उठते ही देखे, क्या सुंदर नजर आएंगी। कोई किसी को यदि अपनी सुई जैसे नाक का अभिमान हो कि बहुत सुंदर नाक है, तो नाक से जो निकलता है वो निकल आए तो क्या सुंदर है। कोई गुलाब की पंखुड़ी जैसी होठों पे अभिमान करता हो, एक दो दिन ब्रश ना करे, कोई पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। और इसके नीचे वाले द्वारों का तो और बुरा हाल है, मलमूत्र के द्वार है, क्या प्रीतिकर है। आड़ मास के ढेर के ऊपर जड़ा हुआ है चाम, हाड़ मास के ढेर के ऊपर जड़ा हुआ है चाम, और देख किसी की सुंदर काया क्यों करता नींद हराम। पाकर सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, वरना जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल एक ही सुंदरता है कि इसमें परमात्मा का भजन किया जा सकता है, वरना अन्य काम तो जानवर भी करते हैं।
फिर इस मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि जो इस जन्म में मनुष्य कर सकता है वो अन्य योनियों में कोई भी जीव नहीं कर सकता। कर अभ्यास तो राम के गुणगान का, वरना देला ना उठाई सुतरी शान का। इसका कोई मोल नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है यदि भजन नहीं किया गया तो इस भजन में यही समझाने की कोशिश की गई है। और भजन का मतलब ये भजन गाना नहीं होता भाई, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ ना कि शुरू में जैसे चेतावनी भजन सुनने लगे तो मुझे भी यही लगता था कि यही भजन होता है, जैसे गाना नहीं। गाना भजन नहीं होता, ये तो गुणगान करना होता है उसकी महिमा का, नाम का गुणगान, नाम का महत्व बताना होता है, परमात्मा के भजन का महत्व समझाना, ये वाला भजन है। और जो भजन करने की बात हो रही है वो तो है परमात्मा का कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय हो उसको जपना, परमात्मा का भजन होता है। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए भजन शुरू करें। चलो शुरू करते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, गौर से सुनिए, एक एक शब्द बहुत ही सुंदर चेतावनी भजन है। हेर हुआ करे सर नीचा अभिमान का, हेर हुआ करे सर नीचा अभिमान का, हेर सोच के न चाल, सोच के न चाल, हेर सोच के न चाल, खतरा जान का हो हुआ करे सर नीचा अभिमान का, हुआ करे सर नीचा अभिमान का, हेर एक पग आगे धरे मत, दूजे की कर आस तू, मद में भरा फूला फिरे बना छल बाका खास तू, कुछ लाज ना रहती तेरे कर काम की तलाश तू, देख के जर जर डरे भरे लांबे लांबे सांस तू, अभ्यास तू कर राम के गुणगान का, नत धेला भी न उठे, हेर धेला भी न उठे, नत धेला भी न उठर सुथरी शान का, हुआ करे सर नीचा अभिमान का, हुआ करे सर नीचा अभिमान का। और सुन, जब काल अपनी चाल चाले, जब काल अपनी चाल चाले, क्या करे इंतजाम तू, खोलिया ईमान अपना, होलिया बदनाम तू, तजे काम तू रट राम तू, मुरली मनोहर श्याम तू, मन ऊत पक्का दूत, इसकी डोर कस के थाम तू, क्यों काम तू अनसो पर प्रधान का, क्यों काम तू इन सो पर प्रधान का, न मत करिए एतबार, मत करिए एतबार, मत करिए एतबार इसे बेईमान का, हो
हुआ करे सर निश्चय अभिमान का, हुआ करे सर निश्चय अभिमान का। बार बार मन को दोष दिया जाता है कि मन ऊत है, मन बेईमान है, मन भरोसे लायक नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मन का कसूर नहीं है, क्योंकि हम चैनल पर हम टीवी पर जो भी चैनल लगाएंगे उसी के प्रोग्राम आएंगे। रेडियो पर लगा लीजिए, जो भी चैनल पकड़ाओगे उसी के प्रोग्राम देने शुरू कर देगा। ये जो मन है इसको हम यदि कुसंग रूपी चैनल पे लगा देंगे तो ये वासना में लग जाएगा, और यदि सत्संग रूपी चैनल पे लगा देंगे तो यही उपासना में लग जाएगा। तो मन का क्या कसूर है? हम तो इसको बेचारे को सही चैनल नहीं पकड़ाते, इसको सही चैनल पे लगाइए, सही प्रोग्राम देने शुरू कर देगा। तो मेरी नज़र में मन का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हम इसको सही चैनल नहीं पकड़ाते। और अगली कली में जब समय निकल जाता है तब मनुष्य को जाके समझ आती है। बुढ़ापे में मारा का किलकीरा लूट खाया इस कुणबे ने, कुणबा कवेगा बोला सटिया गया, सटिया नहीं गया। उस समय जब उसको समझ आती है कि यहाँ जो जोड़ा वो साथ जाएगा नहीं, जो वह साथ जाने वाला है वो जोड़ा ही नहीं, इस परिवार के मोह में फंस के। क्योंकि समय और समझ किसी भाग्यशाली को एक साथ आती है, वरना समय रहता है तो समझ नहीं आती, समझ आती है तब समय निकल जाता है। इसलिए समय रहते समझ जाइए, तय कर लीजिए स्वार्थ साधना है या परमार्थ, वरना समय तय करेगा कि आपके साथ क्या करना है, और तब बहुत कष्ट होगा। समय निकलने के बाद समझ आएगी तो एक्सीडेंट होने के बाद हॉर्न बजाते रहिए, फायदा ही कुछ नहीं होगा। और समझ आती है तब समय इतना नहीं बचता, इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, बल नहीं रहता। बुढ़ापे में भजन, डायरेक्ट बुढ़ापे में भजन, पूरी जवानी प्रपंच में खोकर डायरेक्ट बुढ़ापे में भजन करना, डोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नॉट ओनली ए डिफिकल्ट, नेवर पॉसिबल, होगा ही नहीं। जिंदगी भर जीवन यदि पूरा जीवन प्रपंच में गया है तो डायरेक्ट बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। रण, भक्ति और दान तीनों काम जवान, ये जवानी में किए जा सकते हैं। बुढ़ापे में तो जिन कामों का हमें अभ्यास होता है उनको भी हम किसी दूसरे के सहारे करते हैं, तो क्या कोई नया काम शुरू किया जा सकता है? और बुढ़ापे में इतनी बीमारियां घेर लेंगी इस तन को, फिर तो इस तन का ही भजन होगा। यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, दवाइयाँ याद नहीं रहेंगी, कहेगा राम निकलेगा आम, तो कैसे राम भजेगा? इसलिए समय है, समझ जाइए। कैसे अगली कली में कैसे क्या समझाया? हेर माल सब लूट्या तेरा, झूठा तेरा परिवार है, भाग जब फूट्या तेरा, उठ्या तेरा यतबार है। रात दिन धन जोड़ पर संतोष बिन बेकार है, धो पाप की ये धूल तू मत भूल, वो दिन त्यार है। फिर कौन चौकीदार है इस तेरे सामान का, जब आवेगा बुलावा, हेर आवेगा बुलावा, जब आवेगा बुलावा रहाई कमान का। ओ हुआ करे सर निश्चय अभिमान का, हुआ करे सर निश्चय अभिमान का। हेर देख कैन चाल, देख कैन चाल, देख कैन चाल खतरा जान का, हुआ करे
सर निश्चय अभिमान का हुआ करे, सर निश्चय अभिमान का। हेर सोच के कुछ आप तय इस पाप तय डरता रहे, है भार इसने तार जो हर बार तू मरता रहे। दिन रात जगन्नाथ यो दुख गात ने चरता रहे, कुछ और चाले जोर नान्यू ढोर ज्यों फिरता रहे। करता रहे सम्मान हर इंसान का, करता रहे सम्मान हर इंसान का। क्यों? क्योंकि यही तो स्वरूप, यही तो स्वरूप, फिर यही तो स्वरूप है भगवान का। हुआ करे सर निश्चय अभिमान का, हुआ करे सर निश्चय अभिमान का। फिर देख के न चाल, देख के न चाल, देख के न चाल खतरा जान का। ओ हुआ करे सर निश्चय अभिमान का, हुआ करे सर निश्चय अभिमान का। हरिओम जी, राधे राधे। भजन कैसा लगा? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। क्या बोले लास्ट कली में? बोला सोच के, अरे यह बात सोच ले, समझ ले और पाप करने से डर ले, वरना हर बार इस आवागमन में आएगा और जाएगा, ये चक्कर टूटेगा नहीं तेरे से। खाना और पीना तो पशुओं का काम है, 2 घड़ी ना सत्संग किया क्या करता अभिमान है। ऐसे ही डोर की तरह खा पी के चला जाता है। वो एक भजन की लाइन है कि एक भजन है वो बजले राम नाम अर्जेंट, बजले राम नाम अर्जेंट, आना जाना लगा यहाँ पर कोई ना परमानेंट, बदले राम नाम अर्जेंट। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, खा ले पी ले मौज उड़ा ले मुश्किल हो पेमेंट, बदले राम नाम अर्जेंट। सुकर कुकर बन के आया रैट कैट एलिफेंट, अरे उस मालिक ने कृपया की नहीं तुझे नर्तन मिला प्रेजेंट, बदले राम नाम अर्जेंट। और एक किसी दिन ये भजन भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, बदले राम नाम अर्जेंट, ऐसा कुछ भजन है। तो ये भजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरिओम, राधे राधे।